प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। और फिर राजकुमारी ने मेढक को एक जोर की झप्पी दी और मेढक वापस बन गया एक सुंदर सजीला राजकुमार। सचमुच चाचू, एक हगी से मेंढक राजकुमार बन सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल चमकी। टेन आमिर के स्पेशल दोस्तों के लिए आमिर का स्पेशल सूप। आज गर्मा गर्म सूप तुम्हारे लिए गुगली। थैंक यू आमिर। और ये तुम्हारा आचू। थैंक यू आमिर। बहुत गर्म है, ध्यान से पीना। ये चमकी तुम्हारे लिए। ये स्पेशल मैंने बनाया है काली मिर्च का तड़का मार के। एंजॉय करो। हाँ थैंक यू आमिर। वाह, मनपसंद सूप काली मिर्च का तड़का मार के। काली मिर्च। अरे एक काली मिर्च। चमकी कितनी सुंदर जगह है। हम कहाँ हैं आचू? मेरी छींक भी पता नहीं कहाँ ले जाती है। चलो चलो किसी से चल के पूछते हैं। सुनो, यहाँ से ट्रैक्टर की आवाज आ रही है। चलो वहीं चल के पूछे। हाँ, चलो चलो। तो मेंढक करते हैं चमकी। वो देखो मेंढक। नमस्ते, स्वागतम, खुशामदीद। टर्रमपुर में आपका स्वागत है। क्या आप मेरे साथ टर्राना पसंद करेंगे? अरे राजकुमार जी, आपके टर्राने के दिन गए। राजकुमार? राजकुमार? ओह, तुम लोगों ने पहचाना नहीं? ये वही कहानी वाले मेढक हैं। हाँ, बस इन्हें एक झप्पी की जरूरत है। राजकुमार जी, ये आई आचू की प्यार भरी झप्पी। आचू, मेंढक जी तो पुदक्कर कहीं छुप गए लगता है। छुप नहीं गए चमकी, शर्मा गए हैं। मेढक जी। पर अब हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? चमकी, मैंने पढ़ा था दिन में मेंढक पेड़ पौधों की छांव में रहते हैं। हो, तो फिर वहीं ढूंढने चलते हैं। चलो चलो। आहा, ये कितना सुंदर फूल है। चमकी, गुगली, हाँ देखो देखो कितना अच्छा फूल। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अरे आचू वापस आ गए। अरे ये क्या, तुम लोगों ने अभी तक अपना सूप नहीं खत्म किया? अल्लाह, ये माशा कौन है? हम मेंढक टर्रमपुर से। मेंढक जी हमारे साथ गली पहुंच गए। कोई बात नहीं, मैं इन्हें यही जोर की झप्पी दे देती हूँ। मेंढक जी, गर्म
गरम सूप लो, सूप। ओहो चमकी, मेंढक सूप नहीं पीते। फिर क्या लेते हैं? फिर क्या लेते हैं आप? वैसे तो मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, वेजिटेरियन। या पर मेरे कई मेंढक दोस्त कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। कीड़े मकोड़े आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। पार्क चलते हैं, वहाँ पे आपको खाने को बहुत कुछ मिलेगा। गुगली गुगली, मैं पहले इन्हें जोर की झप्पी दे देती हूँ। ये फिर से राजकुमार बन जाएंगे तो हमारे साथ ये सूप भी ले सकते हैं, है ना? मेढक जी, झप्पी। मेंढक जी कहाँ है अब? मेढक जी, अच्छा रुको तो। झप्पी। अरे मेढक जी, रुको रुको। क्या हुआ? अब कोई मेरी बात भी सुनेगा? मुझे जोर की झप्पी नहीं चाहिए। हाँ, मैं वो कहानी वाला मेंढक नहीं हूँ। नहीं हो? नहीं, मैं वो झप्पी वाला राजकुमार नहीं हूँ। नहीं हो? तो फिर तुम कौन हो? मैं मैं तो यहाँ से वहाँ फुदकने वाला, करने वाला मस्त मेंढक हूँ। मस्त मेंढक? सच्ची? वाह, मेंढक बनने में कितना मजा आता होगा ना? और नहीं तो क्या, मैं तो पानी जमीन दोनों में रह सकता हूँ और कहीं भी कर सकता हूँ। तो बोलो बोलो, मैं राजकुमार क्यों बनूं? मेंढक जी, हमें भी आप बिल्कुल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। टर 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 टर। पर सोचता हूँ, अगर तुम्हें इतना पसंद हूँ तो क्यों ना तुम सबको झप्पी देकर मेंढक बना दूं? नहीं 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 मेंढक जी, हम भी जैसे हैं वैसे ही खुश है ना? ऐसे खुश है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। दोस्तों, मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लगा। अब मुझे वापस जाना चाहिए। आपकी गली अच्छी है। अलविदा दोस्तों, अलविदा। अलविदा मेंढक जी। अलविदा मेंढक जी। बाय। ओह हेलो जी, मैं हूँ ग्रोवर और मैं ढूंढ रहा हूँ आज का शब्द। हे, हो जी, ये बोरियों में बैठ के क्या कर रहे हैं? हम स्टैक रेस कर रहे हैं, फुदक फुदक के। फुदक फुदक के? आहा, मिल गया आज का शब्द। फुदकना, फुदकना का मतलब क्या होता है? उछलना। या फिर आप अपनी लेग्स को बेंड करके छोटा छोटा छलांग लगाओ, उसको भी बोलते हैं फुदकना। और कौन कौन सी चीजें फुदकती हैं? रैबिट, फ्रॉग, कंगारू फुदकता है, कैंगरू, पैरो। पर ये फुदकते कैसे हैं? देखो ऐसे। ओ जी, ये है फुदकने की मशीन। और अब तो मैं मेंढक की तरह, कंगारू की तरह और खरगोश की तरह फुदक फुदक कर दिखाऊंगा। ओ जी, ये फुदकने की मशीन है या लुढ़कने की? छोटे डायनो, तुम वहीं रुकना। एल्मो तुमको ऊंचे किले से बचाकर नीचे लाएगा। आइडिया! छोटे डायनो को किले से नीचे लाने के लिए एल्मो सुपर
सुपर हीरो बनेगा, सुपर एमो। पर एमो के पास केप तो है ही नहीं। एमो चादर का केप बनाएगा और फिर डायनो की मदद करेगा। ओके डायनो, एमो अभी आया। सुपर एमो आ गया है। ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये वाला केप तो पीछे है। सुपर एमो का केप भी पीछे होना चाहिए, सुपर हीरो के केप के जैसे। सुपर एमो की सुपर पावर। ये केप तो गड़बड़ हो गया और अब ये चुन्नी जैसा लग रहा है। कोई बात नहीं, एमो इसे साइड में ही रखेगा। सुपर हीरो ऐसे भी पहनते हैं। वाह, सुपर एमो का सुपर पावर। ये तो बार-बार फिसल रहा है। एमो सुपर हीरो कैसे बनेगा? मम्मी, मम्मी, मम्मी। क्या हुआ एल्मो? क्या प्रॉब्लम है? मम्मी, एमो सुपर एमो कैसे बनेगा? हाँ? एमो से तो केप ही नहीं बन रहा। अच्छा, दिखाओ। देखो। तो ये प्रॉब्लम है। अगर ये बेडशीट इतनी बड़ी नहीं होती तो ठीक रहता, है ना एल्मो? हाँ, एमो को थोड़ा छोटा केप चाहिए। ठीक कहा। तो क्या करना चाहिए? एमो को पता है, क्यों ना हम रुमाल का केप बनाए? हाँ? सुपर एमो का सुपर पावर। ओहो, अभी भी प्रॉब्लम है मम्मी। ये केप भी ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, क्यों? देखो, ये रुमाल तो बहुत छोटा है। तो थोड़ा और सोचते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक केप बहुत बड़ा है और दूसरा बहुत छोटा। केप तुम्हारे नाप का होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा। और ऐसा केप आएगा कहाँ से मम्मी? तो थोड़ा और सोचते हैं। ओके। एमो को शायद ऐसा कपड़ा ढूंढना होगा जो एमो के साइज का हो। तब बनेगा एमो का असली सुपर हीरो केप, है ना? बिल्कुल ठीक सोचा एल्मो। तो केप बनाने के लिए पहला स्टेप ये कि एमो ढूंढेगा सही साइज का कपड़ा, है ना? हाँ एल्मो। पर मम्मी, एमो कपड़ा कैसे ढूंढेगा? मेरी मदद से। चलो साथ साथ ढूंढते हैं। थैंक यू सुपर मम्मी। एल्मो, ये कैसा रहेगा? अरे वाह मम्मी, ये तो नीला भी है, बिल्कुल सुपर हीरो के केप की तरह। पर मम्मी, क्या ये एमो के साइज का है? देखते हैं। ओके। बिल्कुल सही एल्मो। अब हम एमो का केप बनाएंगे। सुपर एमो का सुपर केप। छोटे डायनो, सुपर एमो तुम्हें बचाने आ रहा है। तैयार हो जाओ। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक नए दोस्त से और गणित की दुनिया में देखेंगे अर्नी की नई चाल। ये है तुम्हारा चैलेंज बर्ड। ये तो आसान है अर्नी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम। हाय बर्ड, प्लीज मेरे साथ खेलो ना। अभी नहीं अर्नी, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ओह, एक बढ़िया आइडिया है। अर्नी, मुझे ये किताब खत्म करनी है। एक खेल खेलते हैं। हाँ, ठीक है, बताओ, पर मजेदार होना चाहिए। चलो मेरे साथ आओ बर्ड। अर्नी, हम कहाँ हैं? घबराओ नहीं बर्ड, अभी पता चल जाएगा।
ये कौन सी जगह है? ये है गणित की दुनिया। ये है तुम्हारा चैलेंज बर्ट। क्या तुम इन नंबर वाले कार्ड्स को इन टीम टी शर्ट्स पर सही क्रम में लगा सकते हो? मैं इन अंकों को पहचानता हूँ। ये देखो, 3, 2 और यहाँ 5, 1 और 4। तुम तो बहुत होशियार हो बर्ट। अब इन कार्ड्स को इन पे लिखे अंकों के हिसाब से टी शर्ट्स पे लगा दो। ये तो आसान है अर्नी, मुझे गिनती आती है। 1, उसके बाद 2, फिर 3, 4 और 5। बहुत बढ़िया। अब इन्हें लगा के देखो। ये रहा 1, ये सबसे पहले आएगा, फिर 2। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बर्ट। इस टी शर्ट पर कौन सा नंबर लगेगा? इसके बाद आएगा 3 और फिर 4। 1, 2, 3, 4। अरे 5 कहाँ गया? कहाँ है? कहाँ है? अभी अभी तो यही था। ओह, 5 के बिना तो क्रम पूरा ही नहीं होगा। मैं चैलेंज कैसे पूरा करूंगा? अपने टी शर्ट के पीछे देखो बर्ट। हाँ? ओह, ऐसे। तुम ही तो हो मेरी टीम के 5वें खिलाड़ी। मैं? थैंक यू अर्नी। तो हो गया। 1, 2, 3, 4 और 5। ओह, अर्नी। हाय, मैं हूँ हर्षित और मेरा गांव रामनगर में है, जो कि उत्तराखंड में है। जानते हो मेरी खाने की मनपसंद चीज क्या है? मीठा मीठा सा हेल्दी शहद, यानी हनी। हमारे घर में ढेर सारा हनी होता है। ब्रेड और शहद मेरा फेवरेट स्नैक है। यमी। शहद बनाती हैं मधुमक्खियाँ फूलों से रस निकाल के। और पता है, मेरे पापा एक बी फार्म पे काम करते हैं, जहाँ मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं और शहद इकट्ठा किया जाता है। आज मैं चला हूँ उनके साथ ये समझने के लिए कि ये यमी और हेल्दी शहद आता कहाँ से है। वैसे तो मधुमक्खियाँ अपना छत्ता पेड़ों पे बनाती हैं, पर एक बी फार्म पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं और उनके लिए बिल्कुल कुदरती छत्तों जैसे छत्ते इन बक्सों में बनाए जाते हैं। पापा और उनके साथी यहाँ मधुमक्खियों का ख्याल रखते हैं और काम के वक्त हमेशा सुरक्षा के लिए ये स्पेशल नेट वाली टोपी पहनते हैं। छत्तों की देखभाल और शहद जमा करने का काम सिर्फ वो ही लोग करते हैं जिनकी इस काम के लिए ट्रेनिंग है, जैसे मेरे पापा। इसीलिए मैं यहाँ थोड़ी दूर बैठकर देखूंगा पापा के शहद निकालने का तरीका। अब पापा और उनके साथी चेक कर रहे हैं कि किन किन छत्तों में शहद तैयार है। इस बक्से में शहद तैयार है। जब ऐसा होता है तो बक्से को ध्यान से खोला जाता है। जरा सा धुआं स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए मधुमक्खियाँ छत्ता खाली कर देती हैं। फिर इस बक्से से हनी कोम निकाला जाता है। हनी कोम यानी छत्ते का वो हिस्सा जहाँ मधुमक्खियाँ शहद जमा करती हैं। देखो, हनी कोम में कितने सारे छोटे छोटे अष्टकोण यानी ऑक्टेगन शेप के कोश होते हैं। अब ऐसे कई हनी कोम्स को इस मशीन में डाल के स्पिन यानी तेजी से घुमाया जाता है। स्पिनिंग की वजह से हनी कोम को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है और सारा शहद निकलकर नीचे के हिस्से में कलेक्ट हो जाता है। आज मैंने भी मशीन को घुमाना ट्राई किया। बहुत ताकत चाहिए होती है मशीन के हैंडल को गोल गोल घुमाने में। काफी मेहनत हो गई। अब देखें तो कि कितना शहद आया आज के काम से।
ये ताजा शहद गोल्डन रंग का है और कितना टेस्टी लग रहा है। हाय, मैं हूँ चमकी रिपोर्टर और आज हमारी गली में हो रहा है बहुत ही खास शो जिसमें सबको पेश करनी है अपनी अपनी खासियत। एक मिनट, लगता है रिंगो रानी हमसे कुछ कहना चाहती है। आइए देखते हैं। रिंगो रिंगो, क्या तुम भी हमारे दर्शकों को बताना चाहोगी तुम्हारी खासियत क्या है? हाँ, और ये था रिंगो का खास कसरत करने का तरीका। दोस्तों, जो जैसा भी हो है खास वो। आइए देखते हैं। जो जैसा भी हो है खास वो, ऐ मेरे दोस्त खास तुम भी हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम। हर किसी में है जरा सी खासियत कोई, खास किसी का डांस किसी की खास है हंसी। जो जैसा भी हो है खास वो, ऐ मेरे दोस्त खास तुम भी हो। चाहे तुम लंबे या छोटे, चाहे तुम नीले या पीले, तुम सा कोई नहीं है, तुम ही तो सबसे अनोखे। इस बात को तुम जान लो, इस बात को तुम मान लो। जो जैसा भी हो है खास वो, ऐ मेरे दोस्त खास तुम भी हो। ओ खास किसी का गाना, खास किसी का गरजना, खास किसी की बोली भाषा, खास किसी का मुस्कुराना। जो जैसा भी हो है खास वो, ऐ मेरे दोस्त खास तुम भी हो। हर किसी में है जरा सी खासियत कोई, खास किसी का डांस किसी की खास है हंसी। जो जैसा भी हो है खास वो, ऐ मेरे दोस्त खास तुम भी हो। हाय, मैं हूँ चमकी रिपोर्टर और अभी भी आपने देखा हमारी गली का एक बहुत ही खास शो। आपने देखा कैसे खासे किसी का मटकना, कैसे खासे किसी का फुदकना और कैसे खासे किसी की आवाज। जी मेरी भी तो सुन लो, मेरी खासियत रोज बदल जाती है। संडे को उपमा, ट्यूसडे को पराठे, वेडनेसडे को लस्सी। नहीं, कैफे की खासियत नहीं, तुम्हारी खासियत। ओ, वो तो मेरी सुरीली आवाज है। एक आधा गाना सुनाऊं? गाना? इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।